जमाने में सर्फ एक्सेल की ऐड आती थी, दाग अच्छे हैं, और अब भारत सरकार बोल रही है कि चाइना से आने वाला एफडीआई अच्छा है, इसका बहुत स्वागत करेंगे। पहले 2020 से 25 तक बोला कि अगर चाइना से एफडीआई प्रपोजल आया तो बिना सरकारी जांच की अनुमति नहीं देंगे, कोई ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब बोला नहीं, स्वैग से आपका स्वागत करेंगे। पैरेलली भाईजान ने भी अपनी फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान से बदल के मातृभूमि कर दिया, क्योंकि देशभक्ति अपनी जगह है लेकिन पड़ोसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। अब जरा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कोरोना में आपको याद है शुरुआती समय में भारत की सभी कंपनियों के शेयर प्राइस गिर गए थे, इन्फोसिस 590 पे आ गया था। तो हमें डर था कि कहीं चाइनीज कंपनियां भारत की कंपनियों के शेयर सस्ते भाव पे खरीद के टेक ओवर न कर ले। इसलिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इशू किया प्रेस नोट नंबर 3। 2020 में बोला गया कि भारत से जमीनी सरहद से जुड़े देश यानी लैंड बॉर्डरिंग कंट्री LBC, वहां से कोई भी एफडीआई प्रपोजल आएगा तो उसमें भारत सरकार की मंजूरी लेनी कंपलसरी होगी। हालांकि 2025 के एंड तक भारत में आने वाली सारी एफडीआई नेगेटिव हो गई, मतलब अमेरिका यूरोप जो भी पैसा आ रहा था सब लोग लेके भाग रहे थे। तो इस कारण से 2026 मार्च महीने में सरकार ने PN3 में सुधार किया है कि देखो ऐसा कोई भी चीन, बांग्लादेश आदि पड़ोसी देश से एफडीआई प्रपोजल आता है 60 दिनों के भीतर उसकी फाइल क्लियर कर देंगे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, रेयर मैग्नेट वगैरह से जुड़ा है। हालांकि हम चाहते हैं कि उन कंपनियों की मेजोरिटी ओनरशिप भारत के निवासी के हाथ में रहनी चाहिए। तो मतलब एक प्रकार से 10% से लेकर 49% तक ये चीनी, बांग्लादेशी कोई आ जाए तो ज़्यादा मेथी नहीं मारेंगे, अप्रूवल हो जाएगा। अब ये जो सुधार है एक प्रकार से सहूलियत के लिए हुई शादी है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। भारत को ज़रूरत है चीन के पैसों की, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, एफडीआई नेगेटिव में चला गया, रुपया डॉलर के सामने गिर के 94 हो गया, और सामने चीन को भी भारत की ज़रूरत है क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट पर चाइना मेड स्टिकर हो तो ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। तो चीन भी चाहता है कि हमारी फैक्ट्रियाँ हम धीरे धीरे रिलोकेट कर दें भारत के अंदर और वहाँ से एक्सपोर्ट करें तो कम टैक्स लगे। ये तो मित्रों मैंने आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज, सतही ज्ञान दिया, लेकिन यूपीएससी में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हैवी किस्म की आपको थियोरी भी पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैंने पूरा लिस्ट बनाई, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। 28 मार्च शनिवार रात 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इसका फ्री लाइव स्ट्रीमिंग होगा। और ये हर साल मैं करता हूँ, तो इस साल चल रहा है विन 26 सीरीज, जहाँ पर पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की चर्चा होती है और टाइम पास बोल बच्चन नहीं, प्रॉपर पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ पढ़ाई होती है। इस सीरीज में ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा लेक्चर 28 मार्च शनिवार रात 9 बजे होने वाला है।